कर्ण से जुड़ी श्राद्ध की कथा महाभारत के समय से संबंधित है और विशेष रूप से हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई है। यह कथा इस प्रकार है। कर्ण महाभारत के एक महान योद्धा थे और उन्हें अपनी वीरता, दानशीलता और शौर्य के लिए जाना जाता था। वे सूर्यदेव के पुत्र थे और उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी पुकारा जाता था, क्योंकि वे कभी भी किसी से कुछ मांगने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कथा के अनुसार जब कर्ण की मृत्यु हो गई और वे स्वर्ग में पहुंचे, तो उन्हें वहां भोजन के रूप में सोना और गहने दिए गए। कर्ण ने स्वर्ग में भोजन के लिए पूछा, तब उन्हें बताया गया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने पूर्वजों के लिए भोजन या जल का दान नहीं किया, केवल सोने और धन का दान किया। इस पर कर्ण ने अपनी भूल को समझा और भगवान से क्षमा याचना की। इसके बाद उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकें और उन्हें पिंडदान अर्पित कर सकें। यही कारण है कि पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिन तक पूर्वजों के लिए श्राद्ध और पिंडदान करने की परंपरा चली आ रही है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है और इसे करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त हो। कर्ण से जुड़ी यह पौराणिक कथा महाभारत काल की है। कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, ने जीवन भर जरूरतमंदों को सोने, धन और अनमोल वस्त्रों का दान दिया। वह कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। लेकिन कर्ण ने कभी अपने जीवन काल में अन्न का दान नहीं किया था। जब कर्ण का निधन हो गया और वह स्वर्ग पहुंचे, तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के दानों का फल मिला, परंतु भोजन के रूप में उन्हें सोना और आभूषण दिए गए, क्योंकि उन्होंने धरती पर अन्न दान नहीं किया था। भूख से परेशान होकर कर्ण ने भगवान इंद्र से प्रार्थना की और उनसे यह पूछा कि उन्हें भोजन क्यों नहीं मिल रहा। इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपने जीवन में अन्न का दान नहीं किया था, इसलिए उन्हें इसका फल नहीं मिल रहा है। कर्ण ने अपने इस दोष को सुधारने की प्रार्थना की और इंद्र ने उन्हें 16 दिन के लिए धरती पर लौटने का अवसर दिया, ताकि वह अन्न का दान कर सके। इसी कारण कर्ण ने उन 16 दिनों तक अन्नदान किया। यह 16 दिन पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं और इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और अन्नदान करते हैं। इस कथा के अनुसार श्राद्ध के दौरान किए गए अन्नदान का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्ण से जुड़ी यह पौराणिक कथा महाभारत से संबंधित है। कर्ण को सूर्यपुत्र और महान दानवीर के रूप में जाना जाता है। जब कर्ण की मृत्यु हुई और वह स्वर्ग पहुंचे, तो वहां उन्हें बहुत ही अधिक सम्मान दिया गया, लेकिन खाने के लिए केवल सोने के बर्तन और आभूषण मिले। यह देखकर कर्ण को आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान से पूछा कि उन्हें भोजन क्यों नहीं मिल रहा। इस पर भगवान ने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में दान तो बहुत किया, लेकिन कभी भी किसी को अन्न का दान नहीं किया। इस कारण स्वर्ग में भी उन्हें भोजन के रूप में अन्न की जगह सोना और आभूषण मिल रहे थे। कर्ण को अपनी इस भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से माफी मांगी। तब भगवान ने उन्हें 16 दिन का समय दिया, ताकि वह धरती पर लौटकर अन्न का दान कर सके। कर्ण ने धरती पर वापस आकर श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिनों तक अन्न का दान किया, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिली। इसी कारण से हिंदू धर्म में पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष के 16 दिन मनाए जाते हैं, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अन्न, जल और दान करते हैं। स्वर्ग से निकालकर कर्ण को 16 दिनों के लिए धरती पर भेजना पड़ रहा था। वापस एक भूल के कारण देवलोक में खाने को मिला था। सोना कर्ण ने मरने के बाद पितरों का तर्पण कैसे किया? महाभारत कथा के अनुसार कर्ण को दानवीर योद्धा माना जाता है, लेकिन कर्ण जब अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में पहुंचे, तो उन्हें अन्न की जगह केवल सोना ही मिला। कर्ण यह देखकर हैरान हुए। तब स्वर्गलोक के देवता देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपने जीवन के समय एक ऐसी बद्धी भूल कर दी है, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है।
असल में कर्ण ने अपने पितरों का कभी भी तर्पण या श्राद्ध नहीं किया था। आइए पितृपक्ष में विस्तार से जानते हैं। कर्ण के पितरों के तर्पण महाभारत में कर्ण को एक महान योद्धा ही नहीं माना जाता, बल्कि एक दानवीर योद्धा के तौर पर आज भी याद रखा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण इतने दानवीर थे कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए। कर्ण को पता था कि कवच कुंडल देने के बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उनकी भेंट मृत्यु से होगी, लेकिन फिर भी कर्ण अपने दानी स्वभाव से पीछे नहीं हटे। महाभारत में कर्ण और पितृपक्ष से जुड़ी एक और कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार जब कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ऐसे में कर्ण हैरत में पड़ डीडीएच कर सोचने लगे कि धरती लोक पर जीवन के दौरान उन्होंने साधु संतों और गरीबों को दान में सोना दान किया था, तो फिर उन्हें दान का पुण्य क्यों नहीं मिला? उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है? कर्ण के प्रश्नों का उत्तर देवराज इंद्र ने दिया था। आइए पितृपक्ष में जानते हैं। महाभारत की यह अद्भुत स्वर्ग से निकालकर कर्ण को 16 दिनों के लिए धरती पर भेजना पड्डधा था। वापस एक भूल के कारण देवलोक में खाने को मिला था। सोना अपने जीवन में हमेशा दान करके दानवीर कहलाते थे। कर्ण अपने जीवन में हमेशा दान करके दानवीर कहलाते थे। कर्ण के बारे में जब भी बात की जाती है तो उन्हें दुर्योधन की तरफ से लड़ेचने वाले योद्धा के तौर पर ही याद किया जाता है, लेकिन युद्ध के पक्ष से परे अगर कर्ण के व्यक्तित्व की बात करें तो कर्ण न केवल एक बलशाली योद्धा बल्कि दयालु और दानवीर भी थे। कर्ण का जन्म कुंडल और कवच के साथ हुआ था, जिनसे कर्ण को सुरक्षा मिलती थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण को कवच कुंडल के साथ पराजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को यह बात बताई। अर्जुन को इंद्रदेव का पुत्र माना जाता है, क्योंकि पांडवों की माता कुंती ने इंद्रदेव से आह्वान करके अर्जुन को प्राप्त किया था। इंद्रदेव ने कर्ण से दान में मांग लिए कुंडल कवच। जब अर्जुन ने कुंडल और कवच वाली बात इंद्रदेव को बताई, तो उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए इंद्रदेव एक साधु का वेश धारण किया और नदी में स्नान कर रहे कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण जैसे ही स्नान करके नदी से बाहर आए तो साधु का वेश बनाए इंद्र ने उनसे दान मांगा। कर्ण ने इंद्रदेव से कहा कि अभी अभी वे स्नान करके निकले हैं, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। वे राजमहल में जाकर साधु को कुछ दे देंगे, लेकिन साधु ने हठ किया कि उन्हें इसी समय दान चाहिए। कर्ण ने जब कहा कि वे इस समय दान में क्या दे सकते हैं, तो साधु का वेश बनाए इंद्रदेव ने कहा कि उन्हें कर्ण के कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनकर कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय दिया और इंद्रदेव को कवच कुंडल दान में दे दिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर छल से मारे गए शापित कर्ण का और पहुंचे स्वर्गलोक। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर छल से मारे गए शापित कर्ण और पहुंचे स्वर्गलोक। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण को छल से मारा गया था। असल में कर्ण को मिले कई शाप ही उनकी मृत्यु का कारण बने और अर्जुन ने छल से कर्ण पर उस समय वार किया जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। युद्ध के नियमों के अनुसार किसी भी निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर्ण को मारने के लिए छल करना पड्डढ़ा, क्योंकि कर्ण अन्याय के साथ खड्डढ़े थे। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण के पुण्य कर्मों के कारण उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला, लेकिन स्वर्ग में पहुंचकर भी कर्ण को भूखा रहना पड़ा। स्वर्गलोक में कर्ण को मिला सोना ही सोना। स्वर्गलोक में कर्ण को मिला सोना ही सोना। स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद दानवीर कर्ण को हर तरफ सोना ही सोना नजर आया। इंद्रदेव ने कर्ण को सोना भेंट किया और अन्न की थालियों में भी सोना ही आया। यह देखकर कर्ण बहुत हैरान रह गए। कर्ण ने इंद्रदेव से प्रश्न किया कि उन्होंने तो अपने जीवन में इंद्रदेव को अपने सोने के कवच कुंडल तक दे दिए थे, तो फिर उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है? आखिर उनसे क्या अपराध हुआ है? कर्ण का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महान दानवीर कर्ण, तुम बहुत दानी हो, लेकिन केवल सोने का दान करना ही मुक्ति और स्वर्ग में सुख शांति के द्वार नहीं खोलता, बल्कि पितरों की कृपा पाकर ही स्वर्ग का आनंद लिया जा सकता है।
तुमने अपने जीवन में कभी भी पितरों का तर्पण नहीं किया है। पितरों का तर्पण करने के लिए 16 दिनों के लिए कर्ण को धरती पर भेजा गया था। देवराज इंद्र का उत्तर सुनकर कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पूर्वज कौन हैं और वे किस कुल से संबंध रखते हैं। इस कारण से वे कभी भी अपने वास्तविक पितरों के नाम पर कुछ दान नहीं कर पाए। मृत्यु होने से कुछ समय पूर्व ही उन्हें यह रहस्य पता चला था कि वे भी वास्तव में कुंती पुत्र हैं। कर्ण की व्यथा सुनकर देवराज इंद्र ने कर्ण को 16 दिनों के लिए फिर से पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी लोक पर वापस आकर कर्ण ने अपनी गलती सुधारते हुए 16 दिनों तक पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया। कर्ण ने पितरों के नाम पर अन्नदान भी किया। पौराणिक कहानी के अनुसार इन्हीं 16 को पितृपक्ष के नाम से जाना। कर्ण से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसमें बताया गया है कि उनके एक भूल के कारण श्राद्ध का महत्व बढ़ गया। महाभारत के इस प्रसंग के अनुसार कर्ण एक महादानी और महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने पितरों पूर्वजों को अन्नदान नहीं किया था। कहानी के अनुसार जब कर्ण का मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रवेश हुआ तो उन्हें वहां सोने के बर्तन और जवाहरात मिले, लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं मिला। तब कर्ण ने इस बारे में यमराज से पूछा कि उन्हें अन्न क्यों नहीं मिल रहा है। यमराज ने बताया कि कर्ण ने अपने जीवन में कभी अपने पूर्वजों को अन्न का दान नहीं किया था, इसलिए उन्हें अन्न का अभाव झेलना पड़ा। कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की कि उन्हें एक बार धरती पर वापस जाने का अवसर मिले ताकि वह अपने पूर्वजों को अन्न का दान कर सके। यमराज ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें 16 दिनों के लिए धरती पर लौटने की अनुमति दी। इस दौरान कर्ण ने अपने पितरों को अन्न और जल का दान किया, जिसे तर्पण कहा जाता है। तब से ही इस घटना के आधार पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई और लोग अपने पूर्वजों के लिए 16 दिनों तक श्राद्ध करते हैं। इस अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है और इस समय लोग अपने पितरों के मोक्ष और शांति के लिए अन्न, जल और तर्पण का दान करते हैं।